कन्या हुई, कन्या से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप से हुआ। दीति, अदिति, दनु, पाशा, सुरसा, इला, ताम्रपाली, कद्रु, विनीता। ये कद्रु कौन है, विनीता कौन है? कद्रु सर्पों की माता है और विनीता गरुड़ की माता है। आज ये सब कश्यप की पत्नी हुई। दीति राक्षसों की माता है और अदिति देवताओं की माता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आज 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। चंद्रमा को, रोहिणी 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई थी। लेकिन एक बात, एक कथा आती है शिव पुराण में कि चंद्रमा रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और 26 कन्याओं से कम प्रेम करते थे। मतलब एक पत्नी में ज्यादा प्रेम था। तो ये 26 कन्याएं आती अपने पिता से शिकायत करती दक्ष जी से, पिताजी हमारे पति हमसे कम प्रेम करते हैं, केवल रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो दक्ष जी एक बार समझाए चंद्रमा को, दोबारा समझाए, जब चंद्रमा नहीं माने दक्ष जी श्राप दे दिए, जाओ तुम्हें अपने प्रकाश पर अभिमान है, कालिमा छा जाए, अंधेरा छा जाए, तुम पर दाग लग जाए, मतलब तुम्हें रोग हो जाए, सुख कोड़ रोग हो गया और चंद्रमा की जो चांदनी थी वो कम पड़ गई, कालिमा छा गई। अब तो चंद्रमा परेशान, भोले बाबा का नाम जपने लगा, हे भोलेनाथ आप ही मेरी रक्षा करो। भोले बाबा बोले क्या? बोले प्रभु मुझे दक्ष जी से श्राप लगा है, आप मेरी रक्षा करिए ना, दक्ष जी को समझाइए। बोले बाबा बोले सुनो, दक्ष जी हमारे भी ससुर हैं, तो हम उनको तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ तुम्हारा जो श्राप है उसे कुछ कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। तो क्या किए? बोले ना, धीरे धीरे उसके प्रकाश को बढ़ाए, तो महीने में 15 दिन अंधेला पक्ष होता है और 15 दिन उजेला पक्ष होता है। मतलब 15 दिन दक्ष का श्राप रहता है और 15 दिन भोले बाबा कृपा किए तो चंद्रमा की चांदनी बढ़ जाती है, अंधेरा हट जाता है। इसीलिए 2 पक्ष आते हैं। 15 दिन भोले बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं और 15 दिन दक्ष जी का श्राप रहता है। तो इस प्रकार से दीति की रचना नामक एक बेटी हुई जिसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी थे, तो विश्वरूप को देवताओं के पुरोहित बना दिया गया। दीति कौन है? दैत्यों की माता है, ध्यान से सुनिएगा। और दैत्यों की माता जो थी वे दीति, उन्हीं की पुत्री थी रचना, और रचना के जो पुत्र थे वही देवताओं के कौन थे? पुरोहित। रचना के जो पुत्र, सो विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी पुरोहित बन गए। एक बार देवता गण बोले कि हे पुरोहित जी आप यज्ञ अनुष्ठान करिए। जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ करने से देवताओं की शक्ति बढ़ती है। ध्यान देना, ये यज्ञ का फल हमें तो मिल ही रहा है, हमारे चारों ओर के वातावरण शुद्ध हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस यज्ञ अनुष्ठान से देवताओं की शक्ति भी बढ़ती है। बलवा के बिहारी लाल की हो। आइए आचार्य मुनि मंच पर ही आ जाए, नीचे बैठ रहे हैं, शोभा नहीं दे रहा है। आपके माध्यम से इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और आप श्रोता के बीच में बैठ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ये फिर कुर्सी ला दीजिए, महाराज जी को आगे बुला दीजिए, आप लोग थोड़ी पीछे हो जाए। इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और इस यज्ञ में हम आप सब सम्मिलित हो रहे हैं। यज्ञ का ही प्रभाव है कि आज हम आपके बीच में बैठे हुए हैं। यज्ञ नारायण की कृपा है। आ जाए
है भी। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। आजा मंच पर महाराज जी आप सब। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बंके बिहारी लाल की जय हो। तो यज्ञ अनुष्ठान, जैसे हमने कहा कि यज्ञ के माध्यम से यहाँ तक आना हुआ, तो यज्ञ जो होता है ना, हमें तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है, हमें तो एनर्जी मिलती ही है यज्ञ से। ये जो वातावरण अशुद्ध हो जाता है हमारे कर्मों से, हमारी क्रिया से, वो यज्ञ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों से हवन की जो धुआं निकलता है ना, उससे वातावरण पूरा शुद्ध होता है। और देवताओं की शक्ति भी यज्ञ से ही बढ़ती है। जब यज्ञ होता है ना, तभी देवताओं की शक्ति बढ़ती है। शिव पुराण में एक दैत्य का वर्णन आता है, मुझे नाम थोड़ी अभी विस्मृत हो रहा है। वो दैत्य जब जाना कि देवताओं की शक्ति यज्ञ से बढ़ती है, तो वो यज्ञ विध्वंस करने में लग गया। और यही रामचरितमानस में भी, सुन मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय आवा मुनि क्रोधी। लाला कर यज्ञ अनुष्ठान को भंग करने के लिए कहीं मदिरा लेकर आते, कहीं हड्डियां लेकर आते, मांस लेकर आते, यज्ञ विध्वंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में भी प्रमाण है कि यज्ञ से ही देवताओं को शक्ति मिलती है, यज्ञ से ही देवता शक्तिशाली बनते हैं। यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव है कि देवताओं को भी शक्ति यज्ञ से मिलती है। और इस कलयुग में इतना यज्ञ हो पाना बहुत कठिन है, लेकिन आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। तो विश्वरूप यज्ञ करने लगा, और यज्ञ करने लगे विश्वरूप, तो आहुति देने लगे। जब आहुति देते तो कुछ तो देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए आहुति देते, और कुछ आहुति अपने मामा मतलब राक्षस, इनके मामा थे राक्षस, तो अपने मामा की शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ आहुति राक्षसों की शक्ति बढ़ाने के लिए दे देते। अब जब ये बात इंद्र देवता को पता लगे कि ये जो विश्वरूप यज्ञ कर रहा है, इससे तो दैत्यों की भी शक्ति बढ़ रही है। बताओ, इसे हमने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रखा है और ये देवताओं की शक्ति बढ़ाने में लगा है। सो विश्वरूप कि ये चाल को जानकर इंद्र देवता तुरंत विश्वरूप का सिर धड़ से अलग कर दिए, तुरंत हत्या कर दिए विश्वरूप की। और जो ही हत्या की तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र देवता को। इंद्र देवता घबराए, ये ब्रह्म हत्या का पाप कैसे मिटे? तो उसके लिए 4 भागों में ब्रह्म हत्या के पाप को विभाजित कर दिया। पहला भाग धरती को दे दिए, जमीन धरती माता को, जहां पर कुछ ऊसर जमीन होते हैं ना, मतलब जहां पर कुछ नहीं होता, बंजर भूमि, तो वो है एक ब्रह्म हत्या का हिस्सा, एक भाग वो है। दूसरा भाग जल को दे दिए, जो जल झाग रूप में हम लोग देखते हैं ना, किनारे किनारे जल का झाग रहता है, वो ब्रह्म हत्या का एक भाग है। तीसरा भाग वृक्षों को दे दिए, पेड़ों को, उससे गोंद निकलता है ना, एक भाग वो है ब्रह्म हत्या का। और चौथा भाग स्त्रियों को दे दिए रजत रूप में। तो ये 4 भागों में विभक्त कर दिए ब्रह्म हत्या को। अब 4 भागों में बढ़ गया ये ब्रह्म हत्या। जब पता चला त्वष्टा को कि मेरे पुत्रों की हत्या हो गई है, मेरे पुत्र को इंद्र मार दिया, तो त्वष्टा यज्ञ करने लगे, इंद्र को मारने वाला एक राक्षस उत्पन्न किए, जिसका नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, इंद्र देवता को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र देवता दौड़े दौड़े आए ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम जाओ विष्णु के पास। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से बोले, हे विष्णुदेव आप मेरी रक्षा करिए।
विष्णु जी बोले सुनो, हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तो अब मैं किसकी शरण में जाऊं? बोले एक काम करो, अभी तुम जाओ दधीच मुनि के शरण में। दधीच मुनि, इनको वरदान मिला था कि तुम्हारी हड्डी वज्र के समान है, वज्र समान हो जाए। तो जाओ दधीच मुनि के पास जाकर उनसे उनकी हड्डियां लेना, और हड्डियों से जो शस्त्र बनेगा उसी से वृत्तासुर का वध होगा। अब इंद्र देवता चले गए दधीच मुनि के पास। दधीच मुनि की पत्नी सुवर्चा, सुवर्चा को दधीच मुनि कक्ष में भेजे, जाओ कुटिया में। दधीच मुनि समझ गए देवता आए हैं, जरूर कोई स्वार्थ होगा। दधीच मुनि देवताओं से पूछने लगे, कहो कैसे आना हुआ? देवता गण बोले, प्रभु आपकी हड्डी चाहिए। मांगने का भी कोई तरीका होता है। कोई हमारे पास आया और कह दे प्रसाद चाहिए, तो समझ में आता चलो फूल है, दल है, प्रसाद दे दी। कोई कहते आपका खून चाहिए, तो कोई खून कैसे दे देगा? हड्डी दे दे, मांस चाहिए, कोई मांगने का तरीका। लेकिन देवता गण सीधे प्रभु आपकी हड्डी चाहिए। तुमको भेजा किसने? दधीच मुनि पूछे। बोले हमें भेजने वाले नारायण है। और जब नारायण का नाम सुने दधीच मुनि बोले, जब नारायण भेजे हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। अपने शरीर से खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए, गौ माता के पास बैठ गए। गौ माता चाटने लगी, और चाटते चाटते दधीच मुनि का पूरा शरीर ग्रहण कर ली, क्योंकि खाद्य पदार्थ में बदल चुका था। केवल हड्डियां रह गई, और उसी हड्डी से वज्र बनाया गया, और वज्र से फिर वृत्तासुर का वध कर दिया इंद्र देवता। बोलिए दधीच मुनि की जय हो। ऐसे पहले के संत महापुरुष होते थे, अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते थे समाज के हित के लिए। दधीच मुनि अपने प्राण बलिदान कर दिए। लेकिन जब माता सुवर्चा को पता चला, सुवर्चा अपने शरीर को जलाने के लिए जाने लगे, आत्महत्या करने के लिए। भगवान आकर रोक दिए, सुवर्चा अभी तुम गर्भवती हो, इस स्थिति में मृत्यु उचित नहीं है। माता सुवर्चा एक पत्थर ले अपने पेट को फाड़ डाले, उस बालक को बाहर निकाले, और फिर जाकर अपने शरीर को जला दिया। उस बालक का नाम हुआ पिप्पलाद। और पिप्पलाद मुनि पीपल के वृक्ष के नीचे ही पले बढ़े। एक दिन भगवान आए तो पिप्पलाद ने पूछा, भगवान ये बताओ, मैं जन्म से अनाथ हो गया, ना मेरे पिता रह गए, ना मेरी माता रह गई, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? भगवान बोले, सुनो, तुम्हारे ऊपर शनि महाराज रुष्ट थे, मतलब 7.5 चल रही थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ, जन्म के ही समय। पिप्पलाद बोले, शनि महाराज मुझ पर रुष्ट थे, मैंने ऐसा क्या किया? बोले सुनो, ये ग्रह दशा है। होता है ना, किसी की 7.5 चलती है, किसी का 2.5 चलता है, किसी का कोई ग्रह खराब, कोई दशा, और कुछ गलत ना करो तो भी अपने साथ गलत ही होता है। पिप्पलाद को बड़ा क्रोध आया, और उसी समय शनि देवता के पैर पर प्रहार किए, और शनि देवता का पैर घायल हो गया। एक पैर से आज भी शनि देवता लंगड़ा कर चलते हैं, और शनि देवता क्षमा मांगे, सुनो, आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता था, लेकिन आज आपने मुझे जो प्रहार किया मेरे चरणों पर, तो मैं आज से आपको वचन देता हूँ कि जो शनिवार के दिन आपका नाम ले लेगा उसको मेरी दशा नहीं सताएगी। इसीलिए शनिवार के दिन जिसकी शनि की दशा चलती है उसको पिप्पलाद, दधीच ये सब नाम जपना चाहिए। पिप्पलाद नाम लेने से शनिदेव डरते हैं, और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के नीचे पले तो शनिवार के दिन पीपल को स्नान कराना भी बहुत पुण्य का काम है। पीपल में जल देना, और सूर्य देव उगने से पहले ही पीपल में स्नान कराना, और सुंदर तेल का, घी का 2 दीपक जलाना चाहिए। एक तेल का दीपक जलाओ और एक घी का दीपक जलाओ, और इस प्रकार पीपल की पूजा करने से भी शनि की दशा टल जाती है। उसको शास्त्रों में बहुत उपाय भी मिल जाते हैं, लेकिन जब शास्त्र के अनुसार चलेंगे तब। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से वृत्तासुर
के वध का वर्णन किया गया। आइए सप्तम स्कंद में चलते हैं। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, ऐ परीक्षित, भगवान भक्तों के भाव के अनुसार जन्म लेते हैं। परीक्षित बोले, सुधीर देव, आपने मुझे हिरण्याक्ष की कथा तो सुनाई, लेकिन जय विजय एक तो हिरण्याक्ष बने, लेकिन एक हिरण्यकश्यप बने, तो आपने उनकी कथा मुझे नहीं सुनाई। मेरी इच्छा है कि हिरण्यकश्यप का कैसे उद्धार हो। सुखदेव जी बोले, सुनो, हिरण्यकश्यप जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ तब से नारायण से खूब द्वेष रखने लगा। नारायण को शत्रु मान लिया और शत्रु मानकर जो भी नारायण का नाम जपता उसका वध कर देते हैं। अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूँ। तपस्या करने गया और तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, ना तो मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं, 12 महीने में से किसी मास में मैं ना मरूं। ऐसा मुझे कोई वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी नारायण का ध्यान किए। नारायण बोले, आप एवं उसको बोल दीजिए। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए कि तातिमी दुर्लभा पुंसा यान वृणे शिवरान्मवा इततापि वितरांगम्यं वरान तदपि दुर्लभान्। ब्रह्मा जी बोले, सुनो हिरण्यकश्यप, तुम्हारे द्वारा जो वरदान मांगा जा रहा है, ऐसे में तो तुम्हारा मरना दुर्लभ है, कौन मान सकता है। हिरण्यकश्यप बोला, मैं यही तो चाहता हूँ कि मुझे कोई ना मार सके, इसीलिए ऐसा वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। हिरण्यकश्यप अब तो और शक्तिशाली बन गया, तप कर चुका था। पहले भगवान राक्षस और सज्जन नहीं देखते थे, दैत्य और दानव नहीं देखते थे। देव दैत्य में कोई फर्क नहीं, जो तप कर लिया, जो भजन कर लिया, वही दैत्य देवताओं के बराबर शक्तिशाली बन जाते थे। ठीक आज भी वही स्थिति है। जाति से कुछ नहीं होता, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हम अपने कर्मों से उच्च बनते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? जो पूजा पाठ करे, त्रिकाल संध्या करे, धर्म कर्म में अपने नियम संयम से रहे, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण नौकरी चाकरी करता है वो निम्न ब्राह्मण कहलाता है, और जो ब्राह्मण हल चलाता है, हल, वो शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। और जो ब्राह्मण दूसरे की निंदा करता है वो चांडाल ब्राह्मण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से क्षत्रिय में आता है। जो क्षत्रिय पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, नियम संयम से रहते हैं, वो श्रेष्ठ क्षत्रिय कहलाते हैं। जो नौकरी चाकरी में लगे रहते हैं वो निम्न कहलाते हैं। जो और गिरा हुआ काम करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं, और जो दूसरे की निंदा करते हैं वो चांडाल क्षत्रिय कहलाते हैं। तो सबका भाग बटा है, तो हम अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनते हैं। तो हिरण्यकश्यप तप किया, इसलिए आज उसे वरदान मिला, और वरदान किया तो बड़ा ताकतवर हो गया। हिरण्यकश्यप खूब ताकतवर, किसी को नारायण का नाम लेने ही नहीं देते, लेकिन इनके 4 पुत्र हो गए, और 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनुलाद, संलाद, प्रहलाद। ये 4 पुत्र हुए। जो प्रहलाद थे वो परम भगवत भक्त थे। जितना द्वेष हिरण्यकश्यप भगवान से रखते, उतना ही कहीं ज्यादा प्रेम प्रहलाद का नारायण के प्रति था। हर क्षण नारायण नारायण नाम जपते थे।
बार बार हिरण्यकश्यप समझाते हैं बालक नारायण का नाम छोड़ दे, कई बार मारना चाहिए। होलिका के साथ बिठाया, होलिका जल गई, प्रहलाद का कुछ ना हुआ। कारागार में बंद कर दिए, स्वयं नारायण भोजन लेकर आते, भोजन कराते। कई बार मारना चाहे लेकिन नहीं मार सके। अंत में अपने जो राज्य में एक गुरु रखे थे, दैत्यों के गुरु संडामर्क, संडामर्क के यहाँ भेज दिए। जब संडामर्क के यहाँ भेज दिए प्रहलाद को दैत्यों की शिक्षा लेने के लिए, लेकिन प्रहलाद दैत्यों की शिक्षा नहीं लिए, बल्कि जितने बालक थे वहां जो दैत्यों की शिक्षा ले रहे थे उन्हें भी भगवत शिक्षा देने लगे। एक बार संडामर्क वन की ओर चले गए अपने शिष्य के संग। प्रहलाद सब बालकों को बुलाया, आओ आओ एक सुंदर खेल खेलेंगे हम सब। अच्छा क्या खेल खेलोगे? बोले देखना है मेरे नारायण का प्रभाव। हाँ दिखाओ। तो बोले पहले तो मेरे नारायण का नाम जपो, तभी उनकी लीला दिखेगी। नाम जपने लगे सब और सुंदर नाम जपते जा रहे कि पढ़ो भैया श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, पढ़ो भैया श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, पढ़ो भैया श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, गोविंद मुरारी प्यारे गोविंद मुरारी, गोविंद मुरारी गोविंद मुरारी, गोविंद मुरारी प्यारे गोविंद मुरारी, गोविंद मुरारी प्यारे गोविंद मुरारी, पढ़ो भैया श्री कृष्ण 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 गोविंद मुरारी। प्रहलाद सुनो रे बालक, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, लीजिए जन्म सुधारी, लीजिए जन्म सुधारी, लीजिए जन्म सुधारी, पढ़ो भैया श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, पढ़ो भैया श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, पढ़ो भैया श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, पढ़ो भैया श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। करम रूप वसुदेव नारायण, करम रूप वसुदेव नारायण। भगवान है क्या? नाम जपते जपते भगवान की सुंदर मूर्ति स्थापित हो गई, सुंदर मंदिर बन गया। तो भगवान है क्या? लोग कहते हैं कि पूजा ही कर्म ही पूजा है, बल्कि वर्शिप, मतलब हम जो काम करते हैं वही पूजा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गलत करो अच्छा करो सब पूजा है। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, जो काम करो वही पूजा है। फिर चाहे कुछ भी करो, कर्म करना है कुछ भी करो, किसी को मार दो, किसी को
गाली दे दो, यही सब पूजा, ये नहीं है। हम उसे उल्टा कर दें, कर्म ही पूजा नहीं बल्कि पूजा ही कर्म है। यदि ऐसा ले तभी सही कहलाएगा। वर्क इज वर्शिप नहीं, वर्शिप इज वर्क। इसीलिए कहना क्या है, भगवान है क्या, कर्म रूप वसुदेव नारायण, कर्म रूप वसुदेव भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई, मंदिर बन गया। अब तो बच्चों का और प्रेम चाहते हो, अब तो सब श्री कृष्ण गोविंद मुरारी गाने लगे। आए थे सब दैत्यों की शिक्षा लेने, लेकिन यदि एक भक्त मिल जाए ना, एक भक्त का सत्संग हो जाए, तो कहते ना संतों का संग जीवन का रंग ही बदल देता है। इसीलिए अच्छे लोगों का संग करो। आज जो बालक दैत्य शिक्षा लेने आते, प्रहलाद का सत्संग मिलते ही सब भगवान के रंग में रंग गए, सब नाम जपने लगे। आज हिरण्यकश्यप की इच्छा हुई कि चलो अपने पुत्र से मिला। हिरण्यकश्यप रथ में बैठ गए, माता भी बैठ गई अपने बालक से मिलने के लिए। हिरण्यकश्यप आए, विचार करते आ रहे हैं, आपका दैत्यों की शिक्षा दे ही लिया होगा बेटा, चलो मिलते हैं। और इधर संडा मर्क जीवन से लौट रही थी। बाहर द्वार पर ही हिरण्यकश्यप और संडामर्क जी की भेंट हो गई। संडामर्क जी आइए 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 प्रभु, क्योंकि संडामर्क हिरण्यकश्यप से डरते थे तो पुरोहित गुरु जी थे, लेकिन कई बार गुरु जी जब चेला बहुत हैवी मिल जाते हैं ना, तो गुरु जी को चेला के हिसाब से चलना पड़ जाता है। लेकिन चेला को चाहिए कि गुरु के हिसाब से चले। जो आपके पुरोहित कहें ना, आचार्य कहें, आपके गुरु जी कहें, उनके हिसाब से चलना चाहिए। आजकल चेला कहेंगे गुरु जी हम जो कहते हैं ये करो आप, पुरोहित बोलेंगे नहीं बेटा ऐसे में तुम्हारा कल्याण नहीं है, ये काम नहीं गुरु जी वो नहीं, जो हम करें वो करो। पहले था कि पत्रा देखते थे, जो नाम निकलता था वही नाम रखा जाता था बच्चे का। आजकल बच्चा हुआ, माता पिता नाम सोच के रख लिए, पुरोहित आए पूजा करवाए पंडित जी, और पंडित जी जब पूजा करा के बोले हाँ यजमान अब तुम्हारे बच्चे का नामकरण करते हैं, तो यजमान जी बोलेंगे नहीं गुरु जी हम नाम सोच लिए, आप रहने दो पत्रों मत देखते। फिर अपने मन से रख देंगे चिंटू मिंटू पिंटू चिंटू बबलू डबलू पप्पू गप्पू, ऐसा नाम रखेंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। गुरु जी बताते तो कोई अच्छा सा नाम बताते, लेकिन अपने मन से नाम रख लेंगे। आज संडामर्क की वही स्थिति है तो गुरु जी, लेकिन क्या करें चेला से डर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हुए। आइए जाइए प्रहलाद को बुला कर लाइए, हम देखते हैं वो दैत्यों की शिक्षा लिया कि नहीं। आप रुकिए मैं प्रहलाद को बुलवाता हूँ, अपने शिष्य को भेजिए, चलो जल्दी, और देखना वो नारायण का नाम लगे। अब शिष्य चले गए, नारायण का नाम तो छोड़ो, यहाँ सब भजन में डूबे हैं। पढ़ो भैया श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, यहाँ तो गोविंद मुरारी गोपाल मुरारी सब केशव माधव गोविंद जप रहे हैं। मंदिर बन गया है, मूर्ति स्थापना हो गई है, यहाँ तो सब भजन में लगे हुए हैं। ये जो चेला को भेजे, ये चेला जाके प्रहलाद को स्पर्श किया कि उठाओ कि तुम्हारे पिताजी आए, चलो पिताजी से मिलने। जो ही स्पर्श किए तो इसके अंदर की भक्ति जाती और ये भी जपने लगा श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। यहाँ करंट फैला है,
होल्डर में यदि करंट है, कोई भी बल्ब ले जाओ वो बल्ब जल जाएगा। बल्ब वो करंट से छुआओगे तो वो जलेगा। अब संदा मृग जी देखे कि शिष्य आ नहीं रहा चला, दूसरे चेला को भेजो, अरे जल्दी बुला के ला। दूसरा चेला गया, वो भी जाकर स्पर्श किया, उसके अंदर कभी भक्ति रूपी बल्ब जला, वो भी बैठ के जपने लगा ना। संदा मृग जी सोचे कि जो जाता है लौट कर आता ही नहीं, ऐसी क्या बात है अंदर। संदा मृग जी हिरण्यकश्यप को सांत्वना दे रहे थे, अरे जानता है ना प्रहलाद कि आप उसके भगवान हैं, तो इसलिए आपके स्वागत की तैयारी कर रहा होगा, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। संदा मृग जी गए, ओ अरे राम ये सब क्या कर रहे हो, और जाकर जो ही प्रहलाद को स्पर्श किए, इनके अंदर की भक्ति जागी और ये भी कृष्ण गोविंद मुरारी जपने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, जो जाता है वो लौट कर आता ही नहीं है, तो हिरण्यकश्यप गए अंदर, देखे यहाँ तो मंदिर बना है, मूर्ति स्थापना है, ये संदा मृग ऐसे ही करके की शिक्षा दे रहा है, ये यहाँ नारायण को बिठा रखा है। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यप गए, प्रहलाद का बांह पकड़कर खींचकर जमीन पर पटक दिया। प्रहलाद तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। आप सोचेंगे कि अभी तक जितने आ रहे थे जो स्पर्श कर रहे थे उनके अंदर भक्ति रूपी बल्ब जल जा रहा था और वो भगवान का भजन कर रहे थे। हिरण्यकश्यप क्यों भजन नहीं किया, उसके अंदर की भक्ति क्यों नहीं जागी? तो ध्यान देना, करंट में कोई भी बल्ब ले जाकर होल्डर में लगाओ सब जल जाएगा, लेकिन जो बल्ब फ्यूज होगा ना, मतलब अंदर का तार टूटा होगा, वो बल्ब कितना भी होल्डर में दबाओ, कितना भी करंट लगाओ, वो जलने वाला नहीं है। तो हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब था, इसके अंदर का तार और सब टूटा था, इसीलिए इसके अंदर की भक्ति नहीं जली। ये नहीं भगवान का नाम जपो। ये क्या कर रहे हो? सब बच्चों को तुमने नारायण की शिक्षा दे रखी है। हिरण्यकश्यप से संदा मृग जी बोले, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बन गया था, मेरी आगे तक में ये सब एक दिन में तैयार हो जाएगा। प्रहलाद बोले, हाँ पिताजी, मेरे भगवान की ऐसी लीला है कि वो क्षण भर में पूरे सृष्टि की रचना कर देते हैं, तो ये मंदिर बनाना कौन सी बड़ी बात है। आप जानते नहीं, मेरे भगवान की बड़ी भक्ति है। 9 भक्तियों को उपदेश किए प्रहलाद। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 भक्तियों को उपदेश किए। श्रवणम सुनो, पहली भक्ति है जो आप अभी कर रहे हो ना, ये भगवान की सबसे पहली भक्ति है, श्रवण सुनना चाहिए। दूसरा कीर्तन, जो सुन रहे हो उसको घर में जाकर कीर्तन करो, हमने आज क्या क्या सुना, और कीर्तन करके स्मरण उसका ध्यान करो, जीवन में उसे उतारो। भगवान के चरणों की पूजा, गुरु की पूजा, संतों का संग, जब संतों का संग करोगे तो सुनने की भक्ति जागेगी। रामचरितमानस में भी 7 शब्दों में लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति संतन कर संतन कर संगा, संतों का संग करो, पहली भक्ति। दूसरा रतिनम कथा प्रसंगा, संतों का संग करोगे तो कथा सुनोगे, मतलब वही घूम फिर के वही बात आ गई। संतों के संग से क्या मिलता है? श्रवण भक्ति जाती है। दूसरा रतिनम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा पर रति रखो, विश्वास रखो, प्रेम रखो। गुरु पद पंग सेवा तीसर भक्तिमान, चौथ भगति मन गुण करे, करे कपट प्रजिगान। गुरु के चरणों की सेवा,
चौथी भक्ति मम गुणगन है भगवान के नामों का जाप। चौथी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के जो मंत्र जपे जाते हैं, जिन मंत्रों से आहुति दी जाती है, उन पर विश्वास रखो। मंत्र पढ़े जाते हैं ना, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्दधातु। मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? हम लोग सोचते हैं पंडित जी को ये जब दक्षिणा देना होता है तो बड़ी कंजूसी करते हैं ना, लेकिन ये कभी मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। चंदन लगाते हुए पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्र पाप नाशनम। चंदन लगाते हुए कहेंगे यजमान जी के सारे पाप नष्ट हो जाए, मेरे यजमान जी को लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, ये कहकर चंदन लगाते हैं हमारे कल्याण के लिए। इंद्र के समान इनको ख्याति प्राप्त हो। हे गरुड़ देवता, जैसे आपके पंख उड़ते हैं, वैसे ही मेरे जो यजमान हैं, इनके सब कष्ट उड़ जाएं, इनके सब कष्ट दूर हो जाएं। तो मंत्र में यजमान के कल्याण का मंत्र छिपा रहता है। तो मंत्र पर विश्वास करना, ये भगवान की पांचवी भक्ति। क्षणदमशील विरत बहुकर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा सातव सम मोहिमय जग देखा मोटे संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है संसार में जितने जीव है ना, सब में भगवान का दर्शन करना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सीय राम में सब जग जानना, वही बात है। आठवां जहाँ लाभ संतोषा सत्य नहीं देखा ही परदोषा। आठवीं भक्ति है जो मिल जाए उसी में विश्वास कर लो, उसी में संतुष्ट हो जाओ। आठवां जथा लाभ संतोषा, जो मिले उसी में संतुष्ट हो जाओ। और सपने में भी दूसरे की बुराई ना देखो। यहाँ सपना को छोड़ो, जागते हुए हम देखते हैं जी ये ऐसा है वो ऐसा है। नवम सरल सब संचलहीना मम भरोसे दे भरस लगे। नवमी भक्ति है छल कपट छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तुम जितना विश्वास किए होगे उससे कहीं ज्यादा मैं तुमको दूंगा। ये नौ भक्तियों का उपदेश है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हुए, दूतों को बुलाया, ले जाओ इसे ऊंचे पर्वत से गिरा देना, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो मेरे शत्रु का नाम हो। ले गए प्रहलाद को और ले जाकर ऊंचे पर्वत से गिरा दिया। लौट कर आए, इधर दूत पहुंचे, हिरण्यकश्यप बोले हमने प्रहलाद को बड़ी ऊंचे पर्वत से गिराया है, उसके तो प्राण जा चुके हैं। उसी समय पीछे से नारायण 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 आवाज आने लगा। मुड़कर देखे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद चला रहा है नारायण नारायण जपते। तुम्हें कौन शक्ति देता है? बोले मेरे भगवान देते हैं। कहाँ है तेरे भगवान? आज यदि तेरे भगवान नहीं मिले तो आज से तू नारायण का नाम छोड़ देगा और मुझे भगवान मानेगा। कहाँ नहीं है मेरे भगवान? ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह व्यापक है। आकाश में है, धरती में है, अंदर है, बाहर है, कहाँ नहीं है? ये महलों के स्तंभों में भी है स्तंभ में। हाँ पिताजी, मेरे भगवान तो इन स्तंभों में भी। और इतना सुनते ही व्यायामशाला से गदा ले आए हिरण्यकश्यप, और ज्यों ही स्तंभ पर प्रहार किए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह रूप में आए, हिरण्यकश्यप को लेकर जाकर दहलीज पर बैठ गए। अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को लेकर, ऐ हिरण्यकश्यप, अपना वरदान याद करो। तुमने वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो ना तो ये दिन है ना ही ये रात है, ये सायंकालीन बेला है, गोधूली का समय। न दिन माना जाता है न रात। तुमने वरदान मांगा था, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। मैं तुम्हें दहलीज पर लेकर बैठा हूँ। देहली न तो अंदर कहलाते न बाहर। इसीलिए गांव में माताएं कहती है बेटा देहली पर नहीं बैठो, देहली पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो नरसिंह भगवान का स्थान माना जाता है।
तुमने वरदान मांगा था, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं किसी जानवर से। तो देखो, ना मैं पूरी तरह मनुष्य हूँ, ना मैं पूरी तरह जानवर। तुमने वरदान मांगा था, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा, ना मैं शस्त्र से। तुमने वरदान मांगा था 12 महीने में से किसी मास में ना मरूं, तो ये 12 महीने में नहीं आता ये महीना, ये है अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना जिसे कहा जाता है। उस अधिक मास में प्रभु नरसिंह रूप में आए और अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दे और हिरण्यकश्यप का प्राणांत हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। उद्धार के हिरण्यकश्यप का क्रोध में भरे थे, कौन जाकर प्रभु का क्रोध शांत करे। नारद जी चले माता लक्ष्मी जी के पास। माता लक्ष्मी जी से बोले, मैया चलिए ना, प्रभु बड़े क्रोध में बैठे हैं। माता लक्ष्मी जी सुंदर श्रृंगार की प्रभु को मनाने जाने के लिए, लेकिन जब लक्ष्मी जी पहुंची तो नारायण का यह रूप देखकर 2 छलांग लगाई और सीधे क्षीर सागर में पहुंचा। नारद जी पीछे पीछे आए, मैया क्यों आ गई? बोले सुनो, मुझे तो लगा कि भगवान सुंदर वही नीलवर्ण मेरे प्रभु मुस्कुराते बैठे होंगे, मुझे क्या पता वहां भगवान बब्बर शेर बन के बैठे हों, मैं तो नहीं मना सकती। कौन शांत करे प्रभु का क्रोध? प्रहलाद आए। प्रहलाद भगवान की सुंदर स्तुति किए और जब स्तुति किए मेरे प्रभु का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद से बोले, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रहलाद बोले, यदि आप देना चाहते हैं तो एक कृपा कर दीजिए, मेरे पिता भले ही आपको शत्रु मानते थे, लेकिन मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। भगवान बोले, सुनो प्रहलाद, जिस वंश में तुम्हारे जैसे बालक का जन्म हो जाए ना, उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती है। तो तुम्हारे पिता तो मेरी गोद में अपना प्राण त्यागे, उनको उद्धार तो अपने आप हो गए। और इस प्रकार से सुंदर हिरण्यकश्यप का उद्धार मेरे प्रभु नरसिंह रूप में किए। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। 7वें स्कंद में नरसिंह अवतार, 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया गया। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि ये जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। ये चारों युग ना घूमते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मतलब ऐसे। तो जब ये 4 युग 71 बार, मतलब 71 बार चला जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अभी ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं हुआ होगा, जब 71 बार ये बीत जाएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 बार, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और ध्यान देना, 71 चतुर्युग बीतने के बाद एक इंद्र बदल जाते हैं। इंद्र मतलब पदवी होती है, एक इंद्र बदल जाएंगे। तो उन एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। स्वयंभू, स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, इंद्र सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, धर्म सावर्णी। और इस प्रकार से भगवान के 14 ये मनवंतर होते हैं। एक बार भगवान प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग रूप हुए, लेकिन एक बार भगवान चाक्षुष मनवंतर में हरि अवतार में, हरि नाम सुने होंगे ना, भगवान का एक नाम हरि पड़ा। कब? त्रिकूट नामक पर्वत था, वहां पर एक हाथी रहता था। कि आशिद गिरिवरो राजन इस त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमान न्योजना योतमोचिता। त्रिकूट नामक पर्वत
गजराज अपनी हथिनियों के साथ रहता था। हम लोग हमेशा दादी नानी की कहानी में सुनते हैं ना कि जंगल का राजा कौन होता है, शेर, सबको पता है। लेकिन ध्यान देना, ये त्रिकूट नामक जो पर्वत था ना, उसके आसपास जितने जंगल थे सबका राजा हाथी बना। क्यों? क्योंकि इसके मस्तक से मद छटता था, इसलिए ये जंगल का राजा हाथी रहा। और इसकी अनेक पत्नियां थी, हथिनियां थी। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, जैसे इस समय भयंकर गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के समय हाथी अपनी हथिनियों अपने बच्चों को लेकर चला सरोवर में स्नान करने। खूब ताकतवर था, सब जानवर इससे डरते थे। खूब पानी को मैला कर करके खूब नहला रहा था, मतलब अपने सूंड में पानी भरता और फिर अपनी पत्नियों के ऊपर डालता। हथिनियां भी अपने सूंड में पानी लेकर कहीं बच्चों के ऊपर डालती, पति के ऊपर डालती, खूब जल को मैला कर रहा था। फल का जीव फल में कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन जल में जाते ही उसकी शक्ति आधी हो जाती है। इसके साथ में यही हुआ। ये तो बहुत ताकतवर था, लेकिन जल में गया, जल में खेल खेल कर इसकी शक्ति आधी हो चुकी थी। हम लोग जमीन में जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं, कोई कहे पानी में भी उतनी तेजी से दौड़ लो, दौड़ लेंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि हम फल के जीव हैं। और जल के जीव जल में ज्यादा ताकतवर होते हैं। यदि उनको ऐसे जमीन पर ला दो तो उनको चलना भी मुश्किल पड़ेगा, वो नहीं चल सकते हैं। अब ये हाथी खूब मैला किया जल को। उसी समय जल में एक ग्राह आया, मगर, और मगर आकर ये हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को लगा ऐसे कोई छोटा मोटा जीव होगा, अपना पैर हिलाया कि कहीं पैर छोड़ दे, झटका दिया। अब काय को छोड़े ये, मगर इसका पैर नहीं छोड़ रहा था। अब हाथी परेशान हो गया, ये मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रहा है। फिर झटका दिया, लेकिन अब तो धीरे धीरे वो खींचे नहीं जा रहा था गहराई में। हाथी अपनी पत्नियों को बुलाया, सुनो, कोई जलचर जीव मुझे गहराई में ले जा रहा, मेरी रक्षा करो। हथिनियां अपना सूंड फंसाई, खींच रही थी अपनी ओर, लेकिन देखी कि हाथी को नहीं खींच पा रही है, बल्कि खुद हाथी के साथ वो स्वयं गहराई में जा रही है। तो हाथी को छोड़ दी, हथिनियां छोड़कर किनारे हो गई। बच्चों को बुलाने लगा हाथी। माँ अपने अपने बच्चों को पकड़ ली, अरे वो मर रहे, मरने दो, तुम क्यों उनके साथ मरने जा रहे हो, किनारे रहो। कहते हैं सुख में आना सब ही मिली बैठक, रहत जमोद सिधीरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, और को ना बदनी। सुख में आए सब ही मिली बैठक। ध्यान देना, जब सुख का समय आएगा तो वो तुमसे अपना रिश्ता बताएंगे। तुम हमारे दूर के नाना के, काका के, मामा के वो लगते हो, सब आके रिश्ता बताएंगे, आपसे रिश्ता जोड़ना चाहेंगे। जब तक आपके पास खूब सुख है, संपत्ति है, खूब रिश्ता, लेकिन जब दुख आता है ना, तो उस क्षण कोई पास नहीं आते। दुख विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़, और को नामत मेरे। इसका आप लोग प्रैक्टिकल कोरोना काल में जरूर कर लिए होंगे। ये जो कोरोना आया था ना, इसमें प्रैक्टिकल हो गया। ध्यान देना, कोई अपना, सबको अपने प्राण इतने प्रिय हैं कि जाकर कोविड हो जाता रहा ना, उसके पास कोई नहीं जाता रहा, चाहे कोई भी हो। डरते तो भाई साहब जा ही रहे हैं, अब इनके साथ कौन अपना प्राण दे, जाने दो भैया, अभी कुछ दिन और जीने। तो जिसको होता, पैकिंग सिस्टम चल रहा था, पैक रहते थे। जहां पर शरीर शांत हो गया, वहीं से सीधे स्मशान घाट, स्मशान घाट से ही सीधे राख रोड में पहुंच जाते। किसी के तो गंगा जी जाते, किसी के तो स्मशान घाट में ही रह जाते। बड़ी स्थिति खराब थी उस समय। ठाकुर जी करे तो कभी ऐसी स्थिति ना हो, ना ही किसी पर ऐसी विपत्ति आए। परीक्षा तो अलग बात हो गई, लेकिन पूरा परिवार परेशान, पूरा देश परेशान, कितनों के घर बिखर गए, कितनों की रोजी रोटी छिन गई है कोरोना काल में।
तो कहना कि ठाकुर जी जगतजननी माँ जगदम्बा सब पर अपनी कृपा बरसाए रहे। अब ये कोरोना का अंत ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा। जब ये 2-4-5 महीने बीतेगी फिर सुनने में आ जाता है, अभी फिर इसमें ऐसे न्यूज आ रही है ना कि फिर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की तरफ, दिल्ली तरफ फिर खूब सुनने में आ रहा है। मतलब कुछ दिन शांत बैठेगा फिर इसको जोश आ जाता है, फिर ये आने लगता है। अब तो गजराज विचार किया किसको पुकारूं, पत्नी को आवाज दिया, बच्चों को बुलाया, कोई नहीं आए। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। एक कमल का फूल था, कमल का फूल सिर डूब रहा था, डूबते डूबते वो कमल का पुष्प तोड़कर प्रभु के चरणों में डाल दिया और हाँ बोला और इतने में सिर डूब गया। कमल पुष्प तोड़कर जो ही प्रभु के चरणों में डाला, मेरे कमलापति प्रभु तुरंत वहां से चले। हरि नाम है, हरि कहते पुकारा, हाँ बस बोल पाया, हरि पूरा नहीं बोल पाया, मेरे भगवान दौड़े चले। कि हरि इसीलिए कहलाते हैं, दुख दिलों का हर लेते हैं। हरि इसीलिए कहलाते हैं, दुख दिलों का हर लेते हैं। हरि इसीलिए कहलाते हैं, दुख दिलों का हर लेते हैं। इनका नाम भस्मवसल भक्तों की रक्षा करते हैं। इनका नाम भस्मवसल भक्तों को हरि इसीलिए कहलाते हैं कि दुख दिनों का हर लेते हैं। हरि हरि मतलब हरण करना, और हरण किसी की चिंता है उसको हरते हैं, किसी के दुख है उसको हरते हैं। हरने का नाम ही हरि है। जो सबकी समस्या को हर ले, आपत्ति विपत्ति को हर ले, वही हरि कहलाते हैं। भगवान हरि को पुकारे, भगवान हरि आए। और एक बात और, हरि आए पुकारा तो गज था, लेकिन गज से पहले ग्राह का उद्धार किए। पहले गज को उद्धार नहीं किए, पहले किसका किए? जो पैर पकड़ रखा ग्राह था ना मगर, पहले उसका उद्धार किए, फिर गज का उद्धार किए। क्यों भैया? जो बुलाएगा, हम किसी को निमंत्रण देंगे, हमारे घर ब्याह हो रहा है आप आइए, वो हमारे घर में आके पड़ोसी के घर जाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा? बताओ, हम बुलाए और जा रहे हैं पड़ोसी के घर। भगवान को बुलाया गज ने, लेकिन ग्राह का उद्धार किए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को उद्धार करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ ले मैं उसको उद्धार सबसे पहले कर देता हूँ। भक्त से पहले जो भक्तों का दास बन जाए मैं उसको उद्धार कर देता हूँ। आप वृंदावन जाते होंगे, गए होंगे, वृंदावन में सबसे ज्यादा भक्तमाल की कथा होती है। भक्तमाल नाम सुने होंगे, जानते हैं आप लोग भक्तमाल?
अजय अजी कुछ तो बोलो श्रीला के। हाँ नाम कुछ भी जानते हैं? सोचते नाम सुना सुना लग रहा है, किसका नाम है ये? भक्तमान। जय सोचा भक्तमान, जिसमें भक्तों की कथा है। और वृंदावन में सबसे ज्यादा भक्तमान की कथा होती है। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन में संत ज्ञानी विराजमान है, उनको पता है कि भगवान भक्तों का उद्धार करेंगे, लेकिन यदि हम उनके भक्तों के शरण में चले जाएं तो हमारा उद्धार सबसे पहले हो जाएगा। इसीलिए भक्तमान की कथा होती है। उसमें उन भक्तों का कथा दिया जाता है, कथा लिखा रहता है जो भक्त साक्षात भगवान का दर्शन किए हैं। तो भक्तमान में वो कथा कहलाती है। बड़ी सुंदर कथा होती है, अद्भुत अद्भुत भक्तों की कथा आती है। तो भगवान ने पहले ग्राम का उद्धार किए, तत्पश्चात गज का उद्धार किए। ये दोनों का उद्धार किए। क्यों? जो ग्राह था वो पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व था। ये हुहु नाम का जो गंधर्व था ना, इसका काम था देवताओं को हंसाना। जैसे होता है ना, रामलीला होती है, रासलीला, तो एक कॉमेडियन उसमें रहता है। जो कॉमेडियन रहता है उसका काम रहता है खूब लीला चलेगी, बीच में दौड़े दौड़े आएगा, सबको हंसाकर चला जाएगा। कुछ लीला ऐसे दिखाएगा, कुछ हंसने वाला काम करेगा, सब हंसेंगे और वो चला जाएगा। तो रामलीला हो, रासलीला, एक कॉमेडियन होता है। सर्कस में कोई कोई कॉमेडी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से देवताओं के देवलोक में एक हुहु नाम का गंधर्व था, जिसका काम था देवताओं को हंसाना। ये सभी देवताओं को हंसाया जाता था। एक दिन स्नान कर रहा था, उसी समय महर्षि देवल भी सरोवर में स्नान करने पहुंचे। महर्षि देवल को देखकर ये जल में डूब गया, अंदर चला गया। और जब महर्षि देवल स्नान करके सूर्य देव को जल दे रहे थे, उसी क्षण ये हुहु गंधर्व आया और महर्षि देवल का पैर पकड़ा। महर्षि देवल को लगा कोई जल का जीव है जो मुझे पकड़ रखा है। महर्षि देवल डरकर उससे पैर छुड़ाकर भागे। जो ही जल के बाहर जाकर खड़े हुए, ये हुहु बाहर निकला, ताली पीटकर बोला, वाह आज तो मैंने आपको डरा दी, डर देना। इतना क्रोध आया महर्षि देवल को। मैं उस समय सूर्य देव को जल दे रहा था, मेरी पूजा हो रही थी, उस समय मैं पूजा कर रहा था और तुमने पूजन में विघ्न डाला। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम ग्राह बन जाओ और ऐसे ही सबका पैर पकड़ना। अब तो दौड़े दौड़े आया, महर्षि देवल के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करिए, मेरा तो काम ही है लोगों को हंसाना। मुझे क्या लगा कि आप प्रसन्न हो जाएंगे मेरे इस काम से, मुझे थोड़ी ना पता था आपको क्रोध आएगा, मुझे क्षमा करें प्रभु। बोले देखो अब श्राप तो दे ही दिए, श्राप तो लौटाया नहीं जा सकता। बात जुबान से, तीर कमान से और प्राण शरीर से एक बार निकल जाए तो लौटता नहीं है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर तौल कर बोलना चाहिए। किसको क्या बोलना है बहुत विचार कर बोलो। आजकल हम सोचते विचारते नहीं है, बोल देते हैं, और जब सामने वाला गुस्सा होने लगता है तो कहते हैं अरे मजाक कर रहे थे। मजाक ये क्या शब्द है? लेकिन लोग नहीं, वो तो मजाक कर रहे थे। तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब महर्षि देव श्राप दे दिए, लेकिन सुने बोले सुनो, चाक्षुष मनवंतर में मेरे भगवान का अवतार होगा हरि रूप में, तब तेरा उद्धार कर देंगे मेरे प्रभु। और ये जो हाथी था ना, ये इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। एक बार अगस्त ऋषि को देखकर अनदेखा कर दिए, मतलब देखने के बाद भी नहीं देखते कि कहीं इनको प्रणाम करना पड़ेगा, इनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, देखकर अनदेखा कर दिया। महर्षि अगस्त ऋषि देख लिए, बोले तुम्हें बड़ा अभिमान है ना, मदमस्त हो जाओ हाथ। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। और जो ही श्राप दिए, ये भी क्षमा मांगने लगा। अगस्त ऋषि बोले जब चाक्षुष मनवंतर में तुम्हारा पैर एक ग्राह पकड़ेगा, उसी क्षण भगवान
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से इंद्रदुम्न नामक राजा को अगस्त ऋषि बोले थे तामत करो, भगवान का जब अवतार हुआ चाक्षुष मनवंतर में हरि में, तब भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये दोनों गज और ग्राह पूर्व जन्म के श्राप थे, भगवान इनका उद्धार किए। एक बार प्रभु के कई अवतार हुए एक मनवंतर में। दुर्वासा ऋषि चले जा रहे थे, इंद्र देवता हाथी पर बैठे आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि सोचे हमारे देवताओं देवलोक के ये राजा हैं इंद्र देवता, तो क्यों ना इनको आशीर्वाद प्रदान किया जाए। आशीर्वाद स्वरूप संत अपने गले से माला उतार इंद्रदेव के गले में डालते। बुलबांके बिहारी लाल की हो। शांतिपूर्वक सभी कोई बैठ जाए जो आते जा रहे हैं। अब आते ही स्थानीय ढूंढते रह जाएंगे, एक तो देर से आएंगे और सोचे कि हमें सबसे पहले बैठने को मिल जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। आसन भी पर्याप्त इतना नहीं है, जहाँ जैसे आसन मिले बैठ जाइए। अब आजकल ये दरी चटाई सब चल रहा है जी, पहले तो धूल में बैठ जाते थे, गंगा तट के किनारे सुंदर धूल में श्रोतागण बैठ जाते, बट वृक्ष के नीचे वक्ता बैठ जाते, ये माइक साउंड कुछ नहीं होता था। 88,000 ऋषियों को सूत जी ऐसी कथा सुना दिए बिना माइक साउंड के। अब आजकल हम 2-4 लोग बैठ जाएंगे तो बोलेंगे भैया माइक बनाओ, माइक वाले वही 4 दिन से परेशान हो गए थे, थका लिए हमने, माइक बनाओ भैया, माइक अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब कि हमें उतनी ताकत नहीं है कि हम बिना माइक के बोल सकें। तो आसन नहीं है तो क्या हुआ, ऊपर छाया है, नीचे जैसे स्थान में बैठ जाइए। लक्ष्य होना चाहिए, कथा सुनना है। अब कहाँ बैठ रहे हैं ये मत देखिए। बुलबांके बिहारी लाल की जय हो। इंद्र देवता के गले में माला डाले आशीर्वाद स्वरूप। इंद्र देवता अभिमान में डूबे, वो माला उतारे और उतारकर हाथी के सिर में डाल दिया। हाथी सूंड से निकाला, उसे क्या पता ये आशीर्वाद स्वरूप माला है कैसा। सूंड से निकालकर पैरों तले कुचल डाला, और जब कुचल दिया दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हुए। तुम्हें बड़ा अभिमान है ना राज्यपाल का, जाओ सब छीन जाते हैं। उसी समय दैत्य शक्तिशाली हुए, देव और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवता सब हार गए। गुफाओं कंदराओं में छिप रहे थे दैत्य, वहां भी पहुंच जाते, कहीं इनको ठिकाना नहीं मिल रहा था। चले आए ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के संग आए विष्णु जी के पास, विष्णु जी की शरण में आए, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी शक्ति सब छीन चुकी है दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। विष्णु जी बोले सुनो, तुम्हें तुम्हारी शक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी, जब तुम अमृत पान करोगे। प्रभु ये अमृत कहाँ मिलेगा? बोले ये अमृत समुद्र मंथन से मिलेगा। हम समुद्र मंथन के लिए तैयार हैं। समुद्र मंथन करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, पहले दैत्यों से मित्रता करो, फिर जाके समुद्र मंथन होगा। जब देव और दैत्य दोनों मिलकर करेंगे, दैत्यों से जाकर मित्रता किए, झूठी लालच दिए, उसमें से जो अमृत निकलेगा हम तुमको देंगे, चलो हमारे साथ समुद्र मंथन करो। दैत्य तैयार हो गए अमृत की लालच में। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वसुकी नाम की रस्सी बनाई गई। मथानी रस्सी समझ रहे हैं ना मेरी भाषा को? जैसे दही मथते हैं ना, तो मथानी किसकी बनाई जाती है? लकड़ी की मथानी होती है, एक खंभे से लगा देते हैं किसी पोल से, और वहीं पर रस्सी बांध दी जाती है। अब एक तरफ खींचते जाओ, दही मथते जाता है। अब आजकल मशीन आ गया है। सो मथानी बनी मंदराचल पर्वत की। अब समुद्र मथना था तो छोटे मोटे लकड़ी डंडे से काम तो चलना नहीं था। मंदराचल पर्वत आया, वसुकी नाम की रस्सी बनी, एक तरफ देवता हो गए, एक तरफ दैत्य हो गए, और मथने लगे। देवता खींचते फिर दैत्य खींचते, जब मथने लगे मंदराचल पर्वत धंसने लगा अंदर के। उस समय मेरे भगवान कछुए के रूप में प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए।
बोलिए नारायण भगवान की जय हो। पीठ पर धारण कर लिए मंदराचल पर्वत को। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कालकूट विष निकला। ये मथानी, ये मंथन हमारे जीवन से जुड़ा है। कई बार होता है ना, हमारे अंदर मंथन चलता है अच्छाई और बुराई का। ये देव और दैत्य क्या है? अच्छाई बुराई। हमारे अंदर मंथन चलता है। जब मंथन होता है हमारे अंदर तो सबसे पहले बुराइयां निकलती हैं। यदि किसी से क्रोध में भरे हैं हम तो पहले इतनी बुराइयां निकलेगी। इसीलिए हमेशा सोच विचार करना चाहिए, शांति से धैर्यता से काम लेनी चाहिए। विष रूपी क्रोध निकलता है। उस समय तो लगता है हम क्या कर लेंगे, बड़े क्रोध में भर जाते हैं। कालकूट विष निकला। देवताओं में क्षमता नहीं थी कि उससे छुटकारा पा सके। भगवान भोलेनाथ को पुकारे, हे भोलेनाथ कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषा। महादेव, ध्यान देना, महादेव नाम लेने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जो 3 बार बोल दे महादेव महादेव महादेव, भोलेनाथ कहते एक बार महादेव बोलता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बार महादेव बोलता है तो उसे मैं संपदा प्रदान कर देता हूँ। लेकिन जो 3 बार महादेव बोल देता है मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ कि अब इसको क्या करना। 3 बार महादेव बोलने से मैं ऋणी हो जाता हूँ। देवतागण जो ही बोले देव देव महादेव, उसी समय भोले बाबा दौड़े चले। हे भोलेनाथ, इस विष से हमारा निवारण करें। भोले बाबा सोचे ये विष को कहाँ रखो, जहाँ रखूंगा वहीं संसार नष्ट होगा। इसीलिए विष को क्या किए भोले बाबा? पान कर लिए। जीवन में कोई क्रोध हो, कोई विष निकले ना, उसे पान कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। पेट में नहीं रखे भोले बाबा। सोचे पेट में तो पूरा संसार समाहित है, यदि पेट में रखूंगा तो गड़बड़ होगी। हृदय में फिर ध्यान आया, हृदय में तो मेरे राम बैठे हैं। भोलेनाथ के हृदय में कौन है? राम। यदि हृदय में विष रखूंगा तो वहां तो मेरे राम विराजमान है। तो क्या किए? विष को कंठ में भी धारण कर लिए। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। सब तो मंथन में लगे थे। नारद जी दौड़े चले आए। भोले बाबा को कुछ हुआ तो नहीं? नारद जी जब दौड़े चले आए भोले बाबा के पास, प्रभु आपने इतना विस्पान किया है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? भोलेनाथ बोले बिल्कुल कुछ नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मेरे हृदय में है राम और मैंने ऊपर से पी लिया विष, और जब विष राम से जाकर मिल गया तो जीवन में विश्राम मिल गया। विष और राम का मिलन ही विश्राम कहलाता है। यदि जीवन में विष रूपी कोई शब्द है और उसे राम से जोड़ दो तो विष भी राम से मिलकर विश्राम बन जाता है, जीवन में शांति मिल जाती है। इसीलिए जीवन की हर वस्तु को राम से जोड़ा करो। तुम ही निवेद भोजन करें, जो भी हो सब भगवान से जोड़ो। संसार की हर वस्तु भगवान को अर्पण करो। मैंने कहा ना, हर वस्तु में गुण और दोष पाए जाते हैं, हर वस्तु में होता है। यदि वो भगवान को अर्पण कर दोगे तो उसके दोष खत्म हो जाते हैं और उसके केवल गुण रह जाते हैं। उसे फिर कपड़े पहनते हैं ना, नए कपड़े लाकर भगवान को अर्पण करो, आभूषण लाओ भगवान को अर्पण करो। कोई भी वस्तु, तनख्वाह लाते हैं ना, पेमेंट पत्नी को रखाते हैं, पत्नी से पहले भगवान जी के पास रखो, हे ठाकुर जी हिसाब से खर्चा कराइए। और ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य हो सके। धन की पवित्रता दान देने से होती है। एक बार यही कथा चल रही थी, मैंने ऐसे ही बात में यही शब्द कहा होगा कि जो भी ग्रहण करो से पहले भगवान को अर्पण करो। दूसरे दिन जहाँ रुके हुए थे एक भगत पहुंच गए, बोले दीदी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो भी अर्पण ग्रहण करो उससे पहले भगवान को अर्पण करो। तो अच्छा हम ये पूछने आए थे कि नया चप्पल लाओ तो
चप्पल का क्या कहना? हमने बोला भैया वो भी भगवान को अर्पण कर दो, नया है, पहन के तो नहीं आया, नया है। आपने रसखान जी की कथा सुनी होगी। रसखान जी भगवान के लिए चप्पल बना के लाए। मेरे भगवान नंगे पैर रहते हैं। मंदिर में जब देख कर गए कि भगवान के पास तो चप्पल नहीं है, तो भगवान के लिए चप्पल बना कर ले। वृंदावन जाओ तो मिलते हैं छोटे छोटे सुंदर सुंदर जूतियां मिलती है भगवान को पहनाने के लिए, तो वो भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अभी तो अर्पण का मतलब ये नहीं कि ले जाकर कुछ सिर पर रख दो, मतलब दूर से करो, ग्रहण करें। ये हम जब पहने तो हमारे द्वारा कोई चींटी जीव जंतु ना मारे, इस भाव से भगवान को अर्पण करो। तो इस प्रकार से बोले बाबा विष पान किए, पुनः मंथन हुआ। मंथन जब पुनः प्रारंभ हुआ, हवीर धानी तत्व कामधेनु गाय प्रकट हुई। जो गाय प्रकट हुई ना, गाय ब्राह्मणों को दे दी गई, सोने के सींग और चांदी की खुर बढ़ाकर गाय दी गई। कई बार ऐसा होता है ना, भागवत कथा में भी गौदान की महिमा गाई गई है। हमें भी कुछ लोग गाय दे देते हैं, लीजिए दीदी ले जाइए, लेकिन जब गाय को देखते हैं तो लगता है ये राम, ले जाते गौ माता का शरीर न शांत हो जाए, बिल्कुल जब मरने वाली हो सोचेंगे बुलाओ पंडित जी दान कर देंगे, गौ माता जाने वाली है प्रभु के धाम को, तो जाएगी तो दूसरे के घर में पहुंच कर जाए, तो ऐसा दान नहीं करना चाहिए। सुंदर कामधेनु गाय ब्राह्मणों को दी गई, ऋषियों को। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा प्रकट हुए जो भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान हुए। माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, परिजात कल्पवृक्ष से स्वर्ग में स्थापित। माता लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, 8वें अध्याय 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर चलिए, सबके पास जा रही है, किसको माला पहना? कोई लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा, कहीं नहीं रुकी लक्ष्मी जी, सभी देवतागण विराजमान थे, सभी तरफ जाते जाते लक्ष्मी जी कहीं नहीं रुकी। लेकिन जब देखे विष्णु जी विराजमान है, जाकर वो माला विष्णु जी के पास अर्पण करके वहीं पर विराजमान है। समझ में आ रहा है? लक्ष्मी कहीं नहीं रुकती है, कहाँ रुकती है? जहाँ विष्णु जी विराजमान होते हैं वही लक्ष्मी जी विराज जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी का पीछा करना छोड़ो और विष्णु जी की शरण में चले जाओ। भगवान विष्णु यदि विराजमान हो गए ना घर में, लक्ष्मी अपने आप चली आई। लक्ष्मी जी विष्णु जी का वर्णन हुआ, पुनः समुद्र मंथन हुआ। साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, और जब ही अमृत लेकर प्रकट हुए, दैत्यगण अमृत छीन कर और चले गए। दैत्य आपस में सोचे चलो अमृत बांटे। देवता घबराए, यदि दैत्य अमृत मिलेंगे तो और शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु दैत्यों से अमृत लेकर हमें प्रदान करें। दैत्य अमृत ले जा चुके हैं। इधर स्तुति कर ही रहते कि उधर से एक सुंदर सी कन्या चली है। कौन है ये है मोहिनी रूप में भगवान नारायण। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर रूप बनाए हैं, आइए उस रूप का दर्शन करिए। मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी 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 रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने, 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 मोहिनी जय मोहिनी जय
बड़ा सुंदर रूप है। लहंगा पे सिर चून, लहंगा पे सिर चून, लहंगा पे सिर चून, लहंगा पे सिर चून, लहंगा पे हरे और सिर चून, लहंगा और सिर चून, लहंगा पे सिर चून, लहंगा पे और सिर चून, अंगिया अंगिया सोहे ललकानी बिहारी ने मोहन रूप बनायो, बिहारी ने मोहन रूप बनायो, बिहारी ने मोहन रूप बनायो, बिहारी ने। और कैसे रूप है प्रभु का। लहंगा तो पहना है, सुंदर चूनर भी डाल दिए हैं, मांगे सिंदूर गजरा, मांगे सिंदूर गजरा, मांगे सिंदूर तीनों गजरा, मांगे सिंदूर तीनों गजरा, तीनों गजरा, बड़ा सुंदर स्वरूप। गलगंधावती की माला, 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 गलगंधावती की माला। अंगिया
कोई भी रूप बना लेते हैं। आज मोहिनी बन के है। भगवान सोचो, जब पुरुष रूप में रहते हैं तब लोगों का मन मोह लेते हैं, तो आज तो स्त्री बनकर आए हैं। सब देव दैत्य तो मोहित हो ही गए, दैत्य के साथ साथ देवता भी मोहित हो गए। जब दैत्यों से अमृत ले लिए, दैत्यों को कुछ पता न चला, देवताओं को इशारा किए चलो अमृत पीना हो तो सब देवता देखते रह गए। भगवान अमृत का घड़ा लेकर चले गए। देवता जब चले गए तब देखिए अमृत कहाँ, अरे कौन आया, अरे वो जो सुंदर सी स्त्री आई थी वही ले गई। राहु दौड़ा पीछे पीछे, देवताओं को अमृत पिलाने लगे भगवान। उसी बीच में राहु जाकर अमृत पान कर लिया। तुरंत अपने चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर धड़ से अलग कर दिए। सिर अमर हो गया, शरीर शांत हो गया। तो इस प्रकार से अमृत का प्रभाव पड़ा। बलवा के बिहारी लाल की जय हो। सुंदर अमृत पान करा सभी देवताओं को। अब पुनः देव और दैत्यों में युद्ध हुआ। जब देवताओं में और दैत्यों में भयंकर युद्ध चला, सारे देवताओं की विजय हुई, दैत्य मारे गए। जब दैत्य की मृत्यु हुई, सभी दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी आए और आकर मृत संजीवनी विद्या से पुनः उन दैत्यों को जीवित कर दिया। दैत्यों को जब जीवित किए, ये दैत्य जो जीवित हुए मृत्यु संजीवनी से, इनकी शक्ति आधी हो चुकी थी। क्योंकि ध्यान देना, भगवान ने शरीर बनाया है, बड़ा सुंदर सब कानून बनाया है। कभी गलती से हमारे कोई किसी कारण से हाथ या पैर टूट गए तो डॉक्टर जोड़ तो देगा, लेकिन वो शक्ति नहीं रह जाती, वो फिर इंसान का बनाया अलग हो जाता है। भगवान जो बनाते हैं वो सिस्टम किसी के पास नहीं है कि वैसे ही सेम टू सेम कर पाए। वो फिर कितना भी अच्छे से जोड़े, लेकिन वो उतनी ताकत नहीं रह जाती उस अंग में। ठीक, दैत्यों में कोई ताकत ना थी। दैत्यों के राजा बलि राजा को शुक्राचार्य बोले तुम यज्ञ करो। बलि राजा अश्वमेध यज्ञ करने लगा। 100 अश्वमेध यज्ञ होते ही जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र की पदवी मिल जाती है। बोले तुम यज्ञ करो, तुम्हें इंद्र की पदवी मिलेगी। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, 100वां करने वाले ही थे कि कश्यप ऋषि के पास अदिति आई, देवता की माता। कश्यप ऋषि से बोले प्रभु मेरे पुत्रों को पराजित ना होना पड़े, मेरे पुत्रों के विजयी हो, इसीलिए आप ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे मेरे पुत्रों का राज्यपाट न छिन पाए। कश्यप ऋषि बोले सुनो कि फाल्गुन श्यामली पक्षी द्वादशाहम पयोव्रत। फाल्गुन मास का एक पयोव्रत होता है। शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में 12 दिन का ये पयोव्रत होता है। इस व्रत को करने से साक्षात नारायण पुत्र रूप में अवतार लेते हैं।